क्या कोई शख्स अपने नेक अमाल के वसीले से जन्नत में जा सकता है? तो मसीहत में इसका सीधा जवाब यह है, नहीं। कोई भी शख्स अपने नेक अमाल की बुनियाद पर नहीं जा सकता जन्नत में। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि आदम के गुनाह में गिरने के बाद उसकी सारी औलाद खुदा से जुदाई की हालत में रहती है और फितरतन गुनाहगार है। इसलिए रोमियो का 3 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा गया है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। ताहम खुदा जो मोहब्बत का सरचश्मा है वो इंसान को बचाना चाहता है, इसलिए खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा, क्योंकि कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं, 14वां ज़बूर कहता है। और यसाया नबी लिखता है कि हम सब नापाक हैं और हमारी रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है। कोई गुनाहगार अपने आप को नहीं बचा सकता है, उसके हर अमल में भी कोई ना कोई गुनाह का अंसर मौजूद रहता है। लिहाजा इफ्सियों का खत उसका 2 बाब की 8वीं आयत में बताया गया कि निजात कैसे हो सकती है, जन्नत में कैसे जाया जा सकता है। तो खुदा का कलाम क्या कहता है कि तुमको फजल ही से, ईमान के वसीले से निजात मिली है, ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। तो यसु मसीह जो बजाते खुद खुदा की बख्शिश है, उसके वसीले से निजात आती है और उसके बगैर हरगिज निजात मुमकिन नहीं, उसके बगैर जन्नत में नहीं जाया जा सकता। सादा तरीका यह है कि हम यसु मसीह पर ईमान लाएं और उस पर ईमान लाने से हमें गुनाहों की माफ़ी मिलती है, खुदा के साथ सुलह होती है और फिर इसी सूरत में हम मसीह में होकर और मसीह के साथ जन्नत में या खुदा की मौजूदगी में हमेशा तक दाखिल होकर रहेंगे। यही तरीका है जन्नत में जाने का। खुदावंद ने फरमाया कि कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जाता, क्योंकि बाप ने सिर्फ मुझ पर मोहर की है। और अमाल के 4 बाब में यह लिख दिया गया कि आदमियों को आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। जब तक निजात नहीं होती तब तक जन्नत के दरवाजे नहीं खुलते। और यसू दरवाज़ा है, यसू जन्नत है। यसू में आएँ, हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। खुदावंद आपको बहुत बरकत बख्शे। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, हम आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं।